इसके बाद लास्ट टॉपिक जो आपका आएगा इसमें वैदिक गणित का पहले अध्याय का जो अंतिम टॉपिक है वो है बीजगणित। बीजगणित के कुछ सूत्र आपको दे रखे हैं। वो कौन कौन से सूत्र हैं? पहला सूत्र है आपका परावर्त योजित। पहला सूत्र जो होगा परावर्त योजित। और जो दूसरा सूत्र होगा वो आपका होगा शून्यम साम्यम समुच्चय। दूसरा सूत्र जो होगा आपका वो होगा शून्यम साम्यम समुच्चय। लगभग 4 से 5 अनुप्रयोग इसके हैं, लगभग 4 अनुप्रयोग इसके हैं और 6 अनुप्रयोग इसके हैं। अनुप्रयोग का मतलब है कुछ विशेष शर्तें हैं जिसके आधार पर हम बड़ी बड़ी सर्वसमीकरणों समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो परावर्त योजित और शून्यम साम्यम समुच्चय ये 2 सूत्र हैं। इनके कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं इस चैप्टर में। तो ये जो है बीजगणित, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 3x + 4 बराबर 5x + 4। एक उदाहरण के लिए हम समझें तो देखिए यहाँ पर अचर जो संख्या है, अचर संख्या दोनों पक्षों में क्या है? समान है। तो शून्यम साम्यम समुच्चय क्या कहता है? इसकी एक अनुप्रयोग हो गया ये कि अगर अचर संख्या समान हो, अचर संख्या क्या हो? समान हो, तो उस समीकरण का हल होता है x = 0। साम्यम का मतलब होता है समान और शून्यम का मतलब होता है 0। तो अगर अचर संख्या समान है तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 0। बिना कैलकुलेशन किए ही क्या आ जाएगा? 0। तो इस प्रकार के बहुत सारे अनुप्रयोग जो है वो 1 बाय 1 हम उदाहरणों में यहाँ पर समझेंगे। परावर्त योजित में भी परावर्त योजित का मतलब होता है पक्षांतरण करना। जैसे हम पक्षांतरण करते हैं, इधर LHS दाएं पक्ष में से बाएं पक्ष में ले जाते हैं तो प्लस का क्या हो जाता है साइन? माइनस का जो होता है वो प्लस में चला जाता है। गुणा में होता है वो वज्र गुणा से भाग में चला जाता है और भाग का दूसरे पक्ष में गुणा में चला जाता है। तो इन चारों का अगर मैं बेसिक थीम की बात करूं, इसका मतलब की बात करूं तो जैसे मान लो a/b x a/b है और बराबर मान लो कुछ c है। तो ये जो b है ये भाग में है तो ये कहाँ चला जाएगा? गुणा में। और ये a गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो इसे कहते हैं परावर्त योजित। परावर्त होना यानी पलट जाना, प्लस का माइनस में। अच्छा यहाँ पर मान लो कुछ प्लस में d होता तो ये d उधर किस में चला जाता? माइनस में। तो 5-4 अनुप्रयोग इसके दे रखे हैं कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी समीकरणों को हम आसानी से हल कर सकते हैं वैदिक गणित के माध्यम से। इसके बाद में ये चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो हम थोड़ा सा ब्रीफ और देख लेते हैं। तो हमने इस चैप्टर में देखो बेसिकली 8 चीज़ें पढ़ी हैं। 8 चीज़ें कौन कौन सी हैं? योग, व्यकलन, वर्ग, घन, गुणन संक्रिया, भाग संक्रिया और बीजगणित। इसमें छोटी छोटी चीज़ें और आगे आएंगी। इसका जो अंक भार है, इसका अंक भार जो है वो 4 नंबर का होता है। बोर्ड एग्जाम में 10वीं में राजस्थान बोर्ड में 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और उनका जो ब्लूप्रिंट है वो है 1+3, यानी एक छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का और एक बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। अब पिछले 2-3 साल में जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पहले NCERT में वैदिक गणित चलती नहीं थी, अभी 3 साल से ये चल रही है, तो पहला जो क्वेश्चन है 1 नंबर का वो आपके इस बीजगणित के फॉर्मूले में से ही पूछा जाता है। और 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे अधिकतम भाग संक्रिया से पूछा जाता है। भाग संक्रिया से या घन या वर्ग ज्ञात करने वाले पोर्शन में से पूछा जाता है। अब जो आपकी एक्सरसाइज 1 है, आपका अध्याय 1 है, उसमें 4 ही विधियां हैं। 3 तो भाग की, ध्वजांक, निखिलम और परावर्त योजित, और एक वर्ग और घन ज्ञात करना। एक्सरसाइज में तो बस इतना ही है, लेकिन जो आपके उदाहरण दे रखे हैं, उदाहरण हैं आपके 33। उदाहरण कितने हैं? कुल 33। उन 33 उदाहरणों में बाकी की प्रक्रियाओं को समझा रखा है, जैसे बीजगणित हो गया, एकाधिकन, पूर्वेण, योग, व्यकलन, घन,
वर्गफल और इसके अलावा गुणन संक्रियाएं होगी, ऊर्ध्वतिरेक हो गया, निखिलम विधि हो गई। तो ये सब उदाहरण हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये था बच्चों हमारा वैदिक गणित का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद में हम जो हमारी बुक है उसकी एक्सरसाइज और उदाहरणों को हल करते हैं।